प्रदोष व्रत की पूजन विधि। प्रदोष व्रत धारणकर्ता को त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव का प्रदोष काल में सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व में विधिवत पूजन करना चाहिए। ऐसा प्रदोष रजनी मुखम में वर्णन किया गया है। उस दिन वह दिन में भोजन ना करे। प्रदोष काल में ही स्नानादि कार्यों से निर्वृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहाँ मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। त्रयोदशी व्रत का महत्व। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौओं का दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। बृहस्पति प्रदोष में शत्रु का विनाश होता है। यह व्रत अति उत्तम होता है। बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत कथा। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सबसे भी है यह व्रत अति ज्येष्ठ। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोध हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप 700 सुम्य वन है, वह इसी का राज्य था। अब साधु वृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महा का विष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा देती हूँ कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही ना कर सकेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिरे। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचार्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो जिसमें महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको।
गुरुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया। बोल गौरी शंकर भगवान की जय।